नमस्कार, मैं अशोक कुमार आप सभी का पीसी क्लासेज आबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंटों को फायदा पहुंच सके। तो चलो अब देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स में आगे परिवर्त आयु। देखो परिवर्त आयु होता क्या है, यदि किसी आयु की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आयु मूल आयु का परिवर्त आयु कहलाता है। आयु देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए एक आयु दे रखा है ए बराबर 2 3 4 5 और आपसे पूछ रहा है कि इसका ट्रांसपोज याद करो या फिर परिवर्त आयु याद करो। तो देखो ए डैश याद करना है आपको, ए डैश ए ट्रांसपोज या फिर इसको ए डैश ही बोल सकते हैं इसको आप। तो ए डैश बराबर, अब तो इसकी परिभाषा क्या है, यदि किसी आयु की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों की पंक्तियों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आयु मूल आयु का परिवर्त आयु कहलाता है। अब देखो ये इसकी पंक्ति है, एक ये पंक्ति है और ये है, इसकी दो पंक्ति है, इसका क्रम होगा 2। इसमें कॉलम एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, तो कॉलम कितने हैं 2, तो इसका क्रम होगा 2 गुणा 2। अब आपको इसका एक ट्रांसपोज याद करना है, तो देखो इसका पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो आप। इसकी पंक्ति है, एक तो R1 क्या है 2 3 है और R2 है 4 5, तो पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो आप 2 3 और R2 को स्तंभ में बदलेंगे तो 4 5, ये इसका परिवर्त आयु हो गया। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं इसको। जैसे आपके पास दे रखा है B बराबर जैसे 4 5 6 2 3 5 और आपको इसका परिवर्त आयु याद करना है, B ट्रांसपोज याद करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो आप। तो देखो इसका पंक्ति है 4 5 6, R1 है 4 5 6, तो इसको स्तंभ में चेंज करेंगे आप, तो 4 5 6, इसका 2 3 5। अब देखो अब आगे से लिख रखा है आगे ए के परिवर्त को ए ट्रांसपोज या ए डैश से निरूपित किया जाता है। अतः ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन है, तो ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश बराबर ए जे आई एन गुणा एन। अब देखो यहाँ पर इसका क्रम 2 गुणा 2 है और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या 2 है, तो यहाँ पर तो क्रम 2 गुणा 2 ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखो आप, इसका 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, इसका क्रम हो गया 2 गुणा 3। अब इसका बी ट्रांसपोज याद करेंगे तो पंक्तियों की संख्या को आपने स्तंभों में और स्तंभों की संख्या को पंक्तियों में बदल दिया। तो यहाँ पर देखो ए आई जे का क्रम अगर n गुणा n है तो यहाँ पर n गुणा m हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्रम 2 गुणा 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 2। ऐसे भी आप दे सकते हैं कि R1 पंक्ति ये है, ये R2 है और ये R3 है, इसमें 3 पंक्ति है तो 3 यहाँ पर आ गया और एक कॉलम आपके पास ये है और एक कॉलम ये है, तो 2 कॉलम हो गए। तो परिवर्त आयु आप क्या करेंगे, अगर आपको परिवर्त याद करना है तो पंक्तियों के स्तंभों में चेंज कर देंगे और स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर देंगे। चलो आगे चलते हैं अब इसमें। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था परिवर्त आयु। परिवर्त आयु क्या होता है कि पंक्तियों को आपको स्तंभों में चेंज करनी है और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करनी है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन सम्मित तथा विषम सम्मित आयु। सम्मित और विषम सम्मित आयु ये परिवर्त आयु के पार्ट है दोनों। अब देखो सम्मित आयु होता है क्या, पहले ये देखो एक वर्ग आयु, पहले तो इसमें ध्यान रखना कि सम्मित आयु में वर्ग आयु होना चाहिए। आयु कैसा होना चाहिए, वर्ग आयु होना चाहिए। एक वर्ग आयु ए सम्मित आयु कहलाता है यदि और केवल यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ए आपको दे रखा है 2 - 3 4। अब देखो यहाँ पर 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो इसका क्रम होगा 2 गुणा 2। जब आप एक ट्रांसपोज याद करेंगे तो आप पंक्तियों को, अब देखो ये इसकी पंक्ति है, एक पंक्ति तो ये इसकी R1 और एक पंक्ति आपके पास ये है R2। अब पंक्तियों को तो आप स्तंभों में चेंज कर देंगे। देखो 2 - 3 4, ये फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दो। देखो इसके स्तंभ क्या है 2 - 3 2 - 3, स्तंभ में -3 4 तो -3 4। अब देखो एक ट्रांसपोज आपने याद कर लिया। अब आप इसको देखो यहाँ पर 2 - 3 4 किसके बराबर है बताओ, ए के बराबर है। तो कहने का मतलब यदि परिवर्त सम्मित आयु कब होगा, यदि एक वर्ग आयु ए सम्मित आयु कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो। देखो इसका दूसरे एग्जांपल समझिए आप इस बात को। जैसे ए बराबर दे रखा है ए एच जी एच बी एफ जी एफ ई। जब आप इसका ए ट्रांसपोज याद करेंगे तो इसकी पंक्तियों को तो आप स्तंभ में चेंज कर दो। देखो ए एच इसकी पंक्ति है तो ए एच जी आपने स्तंभ बना दिया इसका, ये
एच बी एफ इसकी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ ये हो गया आपके पास, जी एफ इसकी एक पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, तो इसको आपने एक स्तंभ बना दिया। अब इसको ध्यान से देखो आप, ए एच जी एच बी एफ जी एफ ई किसके बराबर है, देखो यहाँ पर ए एच जी इसकी पहली पंक्ति ए एच जी, इसकी दूसरी पंक्ति एच बी एफ, इसकी दूसरी पंक्ति एच बी एफ, इसकी तीसरी पंक्ति जी एफ ई, इसकी तीसरी पंक्ति जी एफ ई। कहने का मतलब ये किसके बराबर है, ए के बराबर। यदि आपके पास, कहने का मतलब यदि आप इसका ए ट्रांसपोज ज्ञात कर रहे हैं और वो ए के बराबर आ जाता है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, सममित आयु। अब इसमें एक बात ध्यान रखें देना, सममित आयु में सभी अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर होते हैं, अर्थात ए आई जे बराबर ए जे आई। अब देखो इसका मुख्य विकर्ण ये है, इसका ए बी है। अब देखो यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है, और यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है। कहने का मतलब सममित आयु में सभी अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे। या फिर इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं ऐसे, आपने देखो अब ये सममित आयु है, आपने ए ट्रांसफर ज्ञात करें, ये ए के बराबर आ रहा है, कहने वाला ए क्या हुआ, सममित आयु हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 6 और यहाँ पर -3 और -3, कहने का मतलब क्या होगा कि सममित आयु मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सभी अवयव क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे। अब देखो नेक्स्ट प्रकार है इसका विषम सममित आयु। अब देखो इसका नेक्स्ट प्रकार, देखो सममित आयु थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। अब नेक्स्ट प्रकार है इसका विषम सममित आयु। अब विषम सममित आयु होता है क्या, देखो आप सममित आयु में तो क्या देखा था आपने, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल टू आ रहा था, ए के बराबर आ रहा था। अब विषम सममित आयु में क्या होता है, एक वर्ग आयु एक विषम सममित आयु कहलाता है यदि और केवल यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। कहने का मतलब अगर आपने ए ट्रांसपोज निकाला और -a के बराबर आ गया तो वो आपका हो जाएगा विषम सममित आयु। फॉर एग्जांपल जैसे ए बराबर आपके पास ये रखा है 0 -2 2 0, आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे इसका, तो ए ट्रांसपोज में आप क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे या फिर स्तंभ को पंक्तियों में। कैसे देख लो आप, जैसे देखो इसका स्तंभ 0 2 है तो इसको पंक्ति बना दी आपने 0 2, इसका स्तंभ -2 0 है तो इसको आपने पंक्ति बना दी -2 0। अब देखो इसमें से पूरे में से आपने माइनस को बाहर निकाल लिया। अब माइनस को बाहर निकाल रहे हैं तो ये 0 को माइनस रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो अब ये 2 किसको हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। अब ये माइनस का 2 है प्लस का 2 हो जाएगा, ये 0 ऐसे कैसे रहेगा। अब बताओ ये किसका मान है आपके पास, 0 -2 2 0 किसका मान है, ए का मान है। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। कहने का मतलब ए ट्रांसपोज किसके आगे बराबर आ गया, -a के बराबर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, विषम सममित आयु हो गया। इसका दूसरा एग्जांपल समझ लो आप इस बात को, जैसे a बराबर आपके पास दे रखा है 0 h g -h 0 -f -g f 0। जब आप इसका a ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, आप पंक्तियों के स्तंभों में चेंज कर दो। आप 0 h इसकी पंक्ति है, 0 h इसका स्तंभ बना दिया, -h 0 -f इसका पंक्ति है तो -h 0 -f इसका स्तंभ बना दिया, -g f 0 इसकी पंक्ति है, -g f 0 इसका स्तंभ बना दिया। अब देखो आपने क्या किया, इसमें से माइनस को बाहर निकाल लिया। अब माइनस को बाहर निकालेंगे तो 0 तो ऐसे कैसे रहेगा, -h है प्लस का h हो जाएगा, -g या प्लस का g हो जाएगा। अब देखो ये h पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 0 को फर्क नहीं पड़ेगा, और f किसका है पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, f नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 को फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 0 h g -h 0 -f -g f 0 किसके बराबर है, ये a के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, -a के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आप विषम सममित आयु कब होगा, जब आप उसका a ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और -a के बराबर आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट इसमें विषम सममित आयु में, अब देखो एक बात ध्यान रखनी है आपको, विषम सममित आयु में सभी अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर परिमाण में समान किंतु एक दूसरे के ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पर देखो आप, ये इसका मुख्य विकर्ण हो गया। अब देखो एक दूसरे समान दूरी पर है लेकिन परिमाण में क्या हो गए, नेगेटिव, परिमाण में समान हो गए लेकिन दिशा में क्या हो गई, दूसरे के नेगेटिव हो गई। जैसे देखो यहाँ पर, अब देखो h और h समान दूरी पर है, g और g समान दूरी पर है, और ये दोनों समान दूरी पर है लेकिन एक दूसरे क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिख रखी है, विषम सममित आयु में सभी अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर परिमाण में समान किंतु एक दूसरे के ऋणात्मक होते हैं, अर्थात aij = -aj। दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है आपको, विषम सममित आयु में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, विषम सममित आयु में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। यहां पर देखो आप, ये आपके पास क्या है, विषम सममित आयु है। अब देखो यहां पर इसका ये मुख्य विकर्ण हो गया तो सभी अवयव क्या है, यहाँ पर शून्य है,
और यहाँ पर देखो इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो दूसरी बात आपको यह रखनी है कि विषम सममित आयु में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। अब देखो इसके कुछ प्रॉपर्टी है, आपको उनको याद रखनी है, इसलिए आप देखो। तो देखो इसका मतलब, देखो इसके अन्य प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। देखो यदि दो अवयव ए तथा बी योग व गुणन के अनुकूल नहीं है, कहने का मतलब ए तथा बी दो अवयव दे रखे हैं जिनका योग भी संभव है और गुणन भी संभव है, तब आपको पहली प्रॉपर्टी इसकी याद रखनी है। आपको अगर ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है के ए का ट्रांसपोज, के यहाँ पर एक अदिश राशि है, कहने का मतलब जैसे आपके पास एक आ जाती है ए बराबर 2 3 4 और 5। अब इसको आपने के बराबर जैसे मान लो कि 3 है, इसको आपने 3 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 12 और 3 5 15। अब इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, के ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, वो किसके बराबर आएगा, के ए के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके कि यदि ए एक वर्ग आयु है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आयु होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आयु होगा। देखो इसको अपन प्रूव करते हैं कैसे, देखो इसको प्रूव करते हैं अपन कि जैसे ए एक वर्ग आयु है तो माना ए, जैसे इसको आपने मान लिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, पी के बराबर मान लिया आपने, ये भी डैश भी लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सममित आयु। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया कि सममित आयु कब होता है, जैसे आपने ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर, तो यहाँ पर यहाँ से आपने पी ट्रांसपोज निकाला, इसका पी ट्रांसपोज तो किसके बराबर आएगा, ए प्लस ए डैश का होल डैश के बराबर आएगा। अब देखो यहाँ से आपने, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिख सकते हैं इसको आप, तो ए ट्रांसपोज। अब देखो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ए के बराबर आएगा, यहां से आपने ए को पहले ले दिया, ए प्लस ए डैश बराबर किसके आ रहा है, ये बताओ, पी के बराबर आ रहा है। और आप क्या निकाल रहे हैं, पी ट्रांसपोज, कहने का मतलब पी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया, सममित आयु। इसी प्रकार इसका आप, अब देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित आयु होता है। अब देखो कैसे माना, क्यों बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज, आपने इसका क्यों ट्रांसपोज निकाला ये, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे यहां से आप, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ऐसे कैसे, अब देखो ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। यहां से आपने माइनस चिन्ह को बाहर ले लिया तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया। अब बताओ ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, क्यों के बराबर है, तो किसके बराबर आ गया, माइनस क्यों के बराबर आ गया। कहने का मतलब क्यों ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस क्यों के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या होगा, विषम सममित आयु होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि यदि एक वर्ग आयु है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आयु होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आयु होगा। इसके अलावा आपको यह प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि ए प्लस माइनस बी का आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर आएगा, और के ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं वो के ए के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। कैसे, देखो इसको आपने जैसे ए बराबर मान लिया आपने 2 3 4 5। अब देखो आपने यहाँ पर के का मान जैसे 3 ले लिया तो आपने यहाँ से क्या निकाला, यहाँ से के का मान कितना है 3 और ए के बराबर ए, तो 3 है आपके पास 6 9 12 और 15। अब देखो आप क्या कर रहे हैं कि ए का होल ट्रांसपोज निकाल रहे थे, इसको यहाँ पर लिख रहा हूं, जैसे 3a का ट्रांसपोज निकालेंगे आप तो किसके बराबर आएगा, 6 12 9 और 15 के बराबर है। अब देखो आप, अब ये किसके बराबर है, के ए के ट्रांसपोज के बराबर है। अब आपने डायरेक्ट यहाँ से ए ट्रांसपोज निकाले, जैसे इसका ए ट्रांसपोज डायरेक्ट निकाल लिया आपने 2 4 3 और 5, कहने इसकी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दिया, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया। अब देखो के ए ट्रांसपोज निकालेंगे आप तो के का मान कितना है 3, 3a ट्रांसपोज निकालेंगे यहाँ से आप तो आपके पास कितना आएगा, 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 3 चौको 12 3 3 9 और 3 5 15। तो देखो यहाँ से आपने क्या निकाला, 3a का ट्रांसपोज निकाला जो 3a ट्रांसपोज के बराबर आ गया। कहने मतलब किसी अदिश राशि से आप गुणा करते हैं किसी अवयव को और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो उस अदिश राशि के और उसके ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए आपको, और इसकी 2-3 प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। अब देखो इसकी अगली प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज तथा ए ट्रांसपोज ए सममित आयु होता है। जैसे ए आपके पास वर्ग आयु दे रखे हैं तो आपके पास ए ट्रांसपोज आए या फिर ए ट्रांसपोज ए आ जाए
तो वो हमेशा सममित आयु होता है। देखो इसको प्रूव करते हैं। देखो अपन एक को प्रूव कर लेते हैं, एक को आप खुद कर लेना। इसको माना P बराबर ए ट्रांसपोज। अब देखो ये सममित आयु है। अब सममित आयु कब होगा? जब आप P ट्रांसपोज निकालते हो P के बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? सममित आयु। अब देखो इसका P ट्रांसपोज निकालेंगे आप तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर देंगे आप इसको। यहां से देखो आप A ट्रांसपोज और इसको आप A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज तो ऐसे कैसे जाएगा? अब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे किसके बराबर आएगा? A के बराबर। इसको आप A ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। अब बताओ ये आपके पास क्या मिल रहा है? आपको P मिल रहा है और आप क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पर P ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। कहने का मतलब P ट्रांसपोज P के बराबर आ गया तो ये क्या हो गया? सममित आयु हो गया। इसी प्रकार ये प्रूफ हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी A ट्रांसपोज इक्वल टू A। अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा सिद्ध करते हैं अपन। जैसे माना A बराबर जैसे हमने मान लिया कि 2 3 4 5 मान लिया। माना A बराबर 2 3 4 5 है। अब देखो यहां से आपने A ट्रांसपोज निकाला इसका, तो A ट्रांसपोज निकालने आप इसका, तो A ट्रांसपोज निकालने क्या करेंगे? पंक्तियों के स्तंभों में चेंज कर दो। इसके देखो पंक्ति क्या है? 2 3, इसको स्तंभ बना देंगे 2 3। दूसरी पंक्ति है 4 5, तो इसका स्तंभ बनाएंगे 4 5। अब देखो इसका फिर से आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। A ट्रांसपोज का आपने फिर से ट्रांसपोज निकाल दिया आपने इसका, तो देखो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो आप। 2 4 इसकी पंक्ति है तो 2 4 इसका स्तंभ बना दो। 3 5 इसकी दूसरी पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो। अब देखो 2 3 4 5 क्या बताओ ये आयु A है या नहीं है बताओ? तो यहां से देखो आपने क्या किया? अब देखो यहां से A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, किसके बराबर आ गया? A के बराबर आ गया। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि A ट्रांसपोज तथा A ट्रांसपोज A सममित आयु होता है। और उसके अलावा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो आपके पास मिलेगा A के बराबर। इसकी अगली प्रॉपर्टी देखो आप। देखो इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसको आप। देखो प्रत्येक वर्ग आयु को एक सममित तथा एक विषम सममित आयु के योगफल के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो कैसे? A को आप लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, क्या होता है? सममित आयु होता है। और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है? विषम सममित आयु होता है। देखो जब आप इसको हल करेंगे यहाँ से A/2 को अंदर गुणा करेंगे आप, A/2A प्लस A/2 A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस 1/2 A ट्रांसपोज। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 A प्लस 1/2 A किसके बराबर आएगा? A के बराबर। कहने का मतलब क्या हो गया? एक वर्ग आयु को एक सममित तथा एक विषम सममित आयु के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा? सममित होगा और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा? विषम सममित आयु होगा। अब देखो नेक्स्ट इसका इसमें है नेक्स्ट इसमें देखो आप दो आयु की समानता। अब देखो दो आयु समान कब होगी? पहले ये देखो आप। देखो दो आयु समान होते कहलाते हैं यदि वो समान क्रम के हो तथा उनके संगत घटक क्या हो? समान हो। पहली चीज तो इसमें ध्यान रखना है कि वो क्रम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कहने का मतलब क्रम का क्या हो गया? जैसे एक आयु जैसे 2 गुणा 3 क्रम का है तो दूसरा 2 गुणा 3 का क्रम का होना चाहिए और उनके संगत घटक समान हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा आपके, जैसे A बराबर दे दिया मान लो x y w और z कि एक आयु के पास क्या है? x y w z है और B आयु दे दिया मान लो आपके पास 2 3 7 11 और आपसे एग्जाम में कह रहा है कि A और B समान आयु है। कहने का मतलब किसके? A किसके बराबर है? B के बराबर है। और आपसे कह दिया कि x और y के मान बताओ या फिर w और z के मान बताओ, कुछ भी पूछ सकता है जैसे यहाँ पर। तो देखो दो आयु यहाँ पर आपको ऑलरेडी कह रहा है कि A और B क्या है? समान आयु है। अब देखो समान आयु है तो इसका मतलब क्या हो गया? x y w z किसके बराबर है बताओ? 2 3 7 11। अब देखो मैंने आपको परिभाषा में लिखाया था कि दो आयु समान कब कहलाते हैं? समान क्रम के हो। देखो यहाँ पर 2 गुणा 2 क्रम का है, ये भी 2 गुणा 2 क्रम का है। उसके अलावा संगत घटक समान हो। अब देखो आपसे पहले कह रहा है कि A किसके बराबर है? B के बराबर है। तो x का संगत घटक कौन सा है? 2। तो x का मान कितना हो जाएगा? 2। y के संगत घटक है 3 तो y का मान हो जाएगा 3। w के संगत घटक है 7 तो w का मान हो जाएगा 7 और z के संगत घटक है 11 तो z का मान हो जाएगा 11। तो कहने वाला दो आयु समान कब कहलाएंगे? जब वे समान क्रम के हो
और उसके अलावा उनके संगत घटक समान हो। अब देखो इस प्रश्न में आपसे पहले कह रखा था कि दोनों और क्या है, समान है, इसलिए संगत घटक के आपने क्या कर दी, कंपेयर कर दिया। x के संगत घटक 2 है तो x का मान 2 हो गया, y के संगत घटक 3 है तो y का मान 3 हो गया, w के संगत घटक 7 है तो w का मान हो गया 7 और z के संगत घटक 11 है तो z का मान हो गया 11। अब देखो इसकी जितने थ्योरी हो सकती है तो कंप्लीट करवा दी मैंने आपको। इसके बाद में आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट की थ्योरी कम समझ में आई है तो एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखना और आराम से आ जाएगी। अब इसके बाद में से सवालों पर चलते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंटों को फायदा हो सके और उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग नहीं कर सकते। धन्यवाद।